एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि प्रभु, आपने आकर मेरी रक्षा तो की, पर आने में इतना विलंब क्यों किया? अब जल्दी आ सकते थे, पर आपने विलंब किया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। प्रसंग में आता है कि एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु, आपने आकर मेरी रक्षा तो की, पर आने में इतना विलंब क्यों किया? भगवान कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी, विलंब का कारण तो तुम्हारे पुकारने में ही था। पहले तो तुम पांचों पांडव को पुकारने लगे, फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि की तरफ देखती रही कि शायद ये लोग मेरी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने जब देखा कि ये लोग रक्षा करने में असमर्थ है, तब तुमने मेरी पुकार की। पर कैसे पुकारा? कृष्ण, द्वारिकाधीश, गोपाल आदि शारीरिक नामों से पुकारा। मैं द्वारिका में बैठा हुआ था, तुम्हारे पुकार सुनकर तुरंत वहां से दौड़ पड़ा और इस कृष्ण रूपी शरीर से राज दरबार में पहुंचकर तुम्हारी रक्षा की। परंतु द्रौपदी, अगर तुम मुझे उस घटघटवासी नाम से पुकारती जो तुम्हारे अंदर भी है, तो दुशासन की क्या औकात थी जो तुझे हाथ भी लगा लेता? उसी सर्वव्यापी नाम से पुकारती जो केवल द्वारिका में ही नहीं बल्कि सृष्टि के जरे जरे में मौजूद है, तो मैं तत्क्षण प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करता। विचार करने की बात है कि आखिर वो कौन सा नाम है जो जरे जरे के अंदर है। सतयुग के बाद भगवान विष्णु का प्रसार हुआ, त्रेता युग के बाद भगवान राम का प्रसार हुआ, द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण के नाम का प्रसार हुआ, परंतु वो भगवान का कौन सा नाम है जो सतयुग से पहले भी था, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में भी था, जो था, है और रहेगा, जो अनंत काल तक इस चराचर जगत में विद्यमान रहेगा, वो चिरस्थायी है। वो नाम क्या है जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मौजूद है, जिसके लिए बाबा नानक देव भी कहते हैं कि आदि सच, जुगादि सच, नानक है भी सच, होशी भी सच। उसी नाम को भक्त प्रहलाद ने पुकारा था। एक बार हिरण्यकशिपु ने जब खंबे को गर्म करके लाल तप्त बना करके भक्त प्रहलाद को उसका आलिंगन करने को कहा, जिससे कि भक्त प्रहलाद समाप्त हो जाए। भक्त प्रहलाद ने प्रभु के नाम को पुकारा और उस नाम के प्रभाव से वो नामी तत्क्षण खंबे से प्रकट हो गया, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने ऐसे नाम से पुकारा था जो सृष्टि के जरे जरे में रमा हुआ है। जब भक्त प्रहलाद के पिता ने कहा कि तुम भगवान के नाम को जपना तो छोड़ दो, तो प्रहलाद कहता है कि पिताजी, मैं जपना छोड़ भी दूं, पर वो नाम ही मुझको नहीं छोड़ता, अर्थात वो नाम मेरे श्वासों में रमा हुआ है, घट घट के अंदर समाया हुआ है। उस सर्वव्यापी नाम से जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो वो तत्क्षण प्रकट होकर हमारी भी रक्षा करेंगे। उसी सर्वव्यापी नाम को जनाने के लिए, उसी का बोध कराने के लिए समय समय पर महान पुरुष आते हैं, जो हम सभी को उन्हीं की शरण में जाकर उसका बोध प्राप्त करे और जीवन को कल्याण करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।